बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। सेनेटर फैसल वाडा मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो 28वीं तरमीम भी आ रही है, अभी तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जा रहा है। और ये जो रोना धोना डाल के बैठे हैं इनकी तरफ कान ना धरें, रोने दें इनको। दूसरी जानिब नदी मलिक के शो में आपने ये भी कहा कि नवंबर में एक पार्टी आई थी, जब नदी मलिक ने कहा कि सर पहले भी 25 नवंबर को पीटीआई आई थी इस्लामाबाद, क्या अब आ सकती है दोबारा और हुकूमत उनको एंटरटेन करेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, उनको फेंटा लगेगा, कोई मसला नहीं है, उनको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। अब क्या सीएम केपी के नाअहली की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट नूर मलिक साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में एडवोकेट साहब। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद असलम परवेज साहब, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खातून रहनुमा मुस्तरद साहबा ने ज्वाइन किया, अभी भी खुश आमदीद कहेंगे मुस्तरद साहबा। जी साजिद भाई बहुत शुक्रिया। मुझे चूंकि आप कॉल पर आ चुकी हैं तो आगाज आप ही से कर लेते हैं। ये बताइएगा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर अब तो उलमा भी फतवात दे रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने किस हैसियत पर ता हयात इस्तिस्ना ले लिया। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साजिद भाई जी साजिद भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोले। देखिए मैं नहीं समझती हूँ कि सदर पाकिस्तान ने कहा कि अपने लिए अपनी जात के लिए, देखिए सारी जिंदगी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर तो नहीं रहना, ये जितने भी सदूर आएंगे उन सब के लिए। मैं नहीं समझती हूँ कि ये आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब है तो इसका रिलीफ आसिफ अली जरदारी साहब या खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। मैं समझती हूँ कि जितने सदर मुमलकत होंगे ये तमाम के लिए होगा, कोई खास जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। और सदर पाकिस्तान मैं समझती हूँ कि बहुत मफामती तरीक़ेकार से लेकर चल रहे हैं और पहले भी उन्होंने 5 साल अपने मुकम्मल किए और मैं समझती हूँ अब भी जिस तरह से आईनी किरदार वो अदा करते हैं और जिस तरह से वो सियासत को इस मुश्किल हालात में लेकर चल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे सदर पाकिस्तान को जो है ना सलूट पेश करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आपको मेरा सलूट मुस्तरद साहबा, आपको मेरा सलाम कि किस तरीके से आप डिफेंड कर रही है अपनी पार्टी को। लेकिन ये जो ओपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को आने वाला वक्त आइन को बिगाड़ने वाले के नाम से जाना जाएगा, पहले हम आपके लिए कहते थे कि ये आइन के बनाने वाले लोग हैं। साजिद भाई देखिए, मैं समझती हूँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ये जो आइन है वो भुट्टो साहब की अमानत है और हमने हमेशा इत्तफाक राय से इसे मजबूत किया है। मुझे ये बता दीजिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 30 साल तक जद्दोजहद की कि कायदे आवाम के आइन को बहाल किया जा सके, लेकिन इत्तफाक की बात है लंबी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो तारीखी कमी को पूरा किया है, बात है। मैं समझती हूँ कि अदालत का क़याम बराबरी की नुमाइंदगी को मुमकिन बनाया है ना। अच्छा और अब ठीक है सॉरी मुस्तफा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, प्लीज तवक्कुफ जरा ब्रेक पे पैर रखें ना। मैं आता हूँ आपके पास, आप कॉल पे रहे। सर फिर आप लोग क्यों पंगे डाल रहे हैं? मैं एक बात पे हैरत होता हूँ। हाँ। उस वक्त मेरी बहन ने कही ये बात, हाँ, कि आइन का अमानत है इनके पास, आइन जो है, हाँ, उस अमानत पे खयानत क्यों कर रहे हैं? कौन सी क्या है बताइए। 1973 का जो आइन है, हाँ, वो पूरा एक जमहूरी आइन है, पूरा मुकम्मल एक ढांचा बना। उस पर 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो सूबों को भी इख्तियारात दे दिए गए। अब वो तमाम इख्तियारात छीन कर मतलकुल अन्नान बादशाह के हवाले क्यों किए जा रहे हैं? एक चीज, सदर पाकिस्तान को मुस्तस्ना क्यों करार दिया जाए? उस वक्त बनाने वालों के पास ये IQ नहीं था कि वो उस वक्त करते कि सदर पाकिस्तान हमेशा के लिए मुस्तस्ना होगा। हाँ, नहीं था, हाँ, उनके पास विजन, हाँ, यानी विजनरी लोग नहीं थे। आज के लोग, हाँ, विजनरी हैं, हाँ, वो लोग बेचारे डल थे। हाँ, इसका मतलब ये अपने कायद के बारे में अल्फाज कह रहे हैं, मतलब भुट्टो साहब भी उस वक्त ये कह सकते थे, लिख सकते थे, आईने भी ले सकते थे इम्यूनिटी। आज अगर इम्यूनिटी ली होती तो उनको फांसी ना होती। क्या बात है, ऐसे ही है, जबरदस्त। क्यों नहीं ली इम्यूनिटी? उन्होंने अपनी जान दे दी मगर इस आइन को नहीं छेड़ा, जमहूरियत को पसंद किया, जमहूर पे ऊपर रखा कि जमहूर का आइन है, जमहूरियत जमहूर से है। अगर जमहूरी को आजादी नहीं मिलेगी तो इस आइन का क्या करेंगे, जमहूरियत का क्या करेंगे? सवाल ये। हाँ। तो मैं तो बड़ा परेशान हूं उस बात को सोच के कि उस
1973 के आइन को जिसको भुट्टो साहब ने बनाया, जिस पर उन्होंने अपनी जान दे दी, बेनजीर भुट्टो साहबा ने इतनी जद्दोजहद की, अपनी जान दे दी, उस आमिर के आगे नहीं झुके। ये कैसे भुट्टो के चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, जो आज इस आमिर के आगे झुक गए? क्या वजह है? सिर्फ अपने आप को परवान चढ़ाने के लिए, दवाम देने के लिए? क्या ये सीटें हमेशा के लिए हैं? मरना नहीं है। मैं बेनजीर भुट्टो साहबा का बड़ा फैन हूं, रानी साहिबा कहते हैं उन्हें। हाँ। उस रानी साहिबा ने अपनी जान दे दी, हमेशा के लिए नहीं थी वो। हाँ। चली गई। हाँ। ऐसे जो पीपल्स पार्टी के अंदर हमेशा के लिए नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्शंस होती है, एक विजन होता है जो उनके लीडर्स ने इनको दिया था, जो सारी तरबियत थी वो पानी हो गई इस दफा। अच्छा, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, अब इनके ऊपर क्या ये कह सकते कि किस मुंह से कहेंगे कि हम आइन के रखवाले हैं? अच्छा यार, जमहूरियत तो खत्म हो गई। अब ये जो आइन आ गया, अब जो अमेंडमेंट आ गई, उसके बाद जमहूरियत में है क्या? अच्छा, ये जो एक मुल्क बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जंगी हालात से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त की जरूरत था यार। एक कैसी वक्त की जरूरत थी कि जिसने जंग भी जीत ली, और फिर भी वक्त की जरूरत बाद में पड़ी। या तो ये पहले होता फिर हम जंग जीतते तो बात बनती, फील्ड मार्शल का रैंक उसके बाद ही मिला ना। या तो ये सब कुछ पहले हो जाता, फील्ड मार्शल का रैंक बाद में मिलता कि नहीं, अब हमने वक्त की जरूरत को पूरा किया, हमने एक जंग जीती है, अब हम जो इसमें तब्दीली करेंगे क्योंकि अब जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अपने मुफादात को देखकर अपने, क्योंकि जो करप्शंस के मामले चल रहे हैं, सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो भी बह गए ना सर, आपके ही लोग बिकते क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। फरिश्ते जो है ना हमेशा नहीं होते, हर कोई फरिश्ता नहीं है। सिंध हाउस में भी आपके लोग बिक गए, ये भी आपका फरोख्त। और खुद बरबला कहा कि मैंने चीफ को दिया है वोट और अब मैं मुस्ताफी होता हूं। चीफ जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि आर्मी हमारी आर्मी नहीं है। आर्मी हमारी है, ठीक है, ठीक है। हाँ। ये जितनी मिलिट्री है हमारी है, फोर्सेस सारी हमारी हैं। हाँ। ये रखवाले हमारे, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमारा है, इसके सारे इदारे हैं। अगर हम किसी से भी डिनाई करेंगे, इट्स मींस कि हम पाकिस्तान से डिनाई करेंगे। हम पाकिस्तान से डिनाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान हमारा है। हमारे आबा अजदाद ने जाने दी अपनी, अब उन जानों के नजराने के बदले हम आके ये कहें कि हम जो है पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है हरगिज़। हम पाकिस्तान का डिफेंस बहुत मजबूत करना चाहते हैं, इतना मजबूत करना चाहते हैं कि कोई आंख उठाकर देखे भी ना, उसको देख भी ना सके आंख उठाकर, उसकी आंख निकाल लें जो आंख उठाकर देखे। मगर ये कौन सा तरीका है कि जमहूरी लोगों को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे दबा दिया जाए? ये कौन सा तरीका है मेरे मासूम सियासतदान के आपका सीएम, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ऐसे आस्तीने चढ़ा रहा है और वो कह रहा है कि ये सब फौजी कर रहे हैं? ये क्या है? फौजी कर रहे हैं, फौज की देखिए सर, इस पर दो डिफरेंस है, दो चीजें फर्क होता है। हम नहीं इधर अस्करी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वो अपने हम जेगा करवाएंगे। अपने बयानात का जिम्मेदार खुद है, जो भी कहता है वो नहीं देना चाहिए उनको इस तरह की स्टेटमेंट। अब वो हालात वाकयात को देख के बात कर रहा होगा, मैं उस पर कैसे कह सकता हूं? तो आप ये तो कह सकते हैं ना, आप एडवोकेट हैं, कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। मैं आइन के ऊपर बात कर सकता हूं, अच्छा, मैं कराची की सियासत पे बात कर सकता हूं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत बात नहीं कर सकता। क्या ये एक सीएम को ये जेब देता है? सर, सीएम अगर अपनी टेरिटरी के अंदर कोई इलीगलिटी देखेगा तो बात तो करेगा, जिम्मेदार है। बात करने के तरीके होते हैं, इखलाकियात होती है। इखलाकियात को तो सबने पैरों तले रोन दिया साहब, अगर सबने रोन दिया तो क्या हो गया? ये बड़ी अच्छी बात है कि मुसरत साहबा, इससे पहले भी बड़े बड़े रोंदों ने अखलाकियात को रोंदा है। ये कहना है एडवोकेट नूर मलिक का, अगर सुहेल आफरीदी ने रोंदा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और फिर उस वक्त भुट्टो साहब जब आइन बना रहे थे और उनके साथ जो माहिर और मुफक्रीन बैठे थे, और बड़ा बरमला भुट्टो साहब ने जलसे आम में आके ये कहा था कि आज मैंने आइन बना दिया, इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो ये भुट्टो साहब को क्यों नहीं लगा कि ये शिक भी डाल देनी चाहिए, ये अमेंडमेंट भी कर देनी चाहिए कि सदर मुमलिकत सुप्रीम है? देखिए, मैं एक बात तो, जिस तरह मेरा भाई नूर कह रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन को बिगाड़ दिया, 1973 की अमेंडमेंट को बिगाड़ दिया। देखिए मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में 1973 के आइन को और 18वीं तरमीम को इत्तफाक राय से मंजूर करवाया। और मैं समझती हूँ कि हमारे साथ ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बहुत बड़ी ज्यादती हुई, हमारे कायद को तख्तादार पर चढ़ाया गया। इस वक्त की अदालत में अक्सरियत एक सूबे से जो जजेस थे ज्यादा थे, तो इसका तासुर गलत गया, जिसकी हम आज तक सजा भी भुगत रहे, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और इसमें क्या बुराई है, क्या कबाहत है कि तमाम सूबों के जो जजेस हैं उनकी तादाद बराबर हो,
ताकि जज साहिबान बराबर हमें इस पे एतराज नहीं है मुसरत साहबा, इस पे एतराज किसने कहा? मादरत के साथ इस पे एतराज नहीं है। एतराज इस पर है कि अगर कोई जज फैसले पर अपनी कोई देगा, मंतक देगा या बोलेगा मैं अपने फैसले को नहीं मानता, तो वो रिटायर तस्वुर होगा। हुकूमत वक्त उसको बोलेगी चलो घर जाओ। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कोई भी चीज जो है ना, अगर इसमें अमेंडमेंट की गई है तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें कोई गलती। हम तो समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बराबरी की सतह पर तमाम सूबों के लिए जो जजेस नाफिज करने का कहा है, ये एक आईनी फतह है। इसको आप 1973 की अमेंडमेंट में अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी रह जाती है, अगर ऐसा अगर उस वक्त होता, उस दौर में होता, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस आइन के लिए स्ट्रगल ना करती, शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो जो है ना तख्तादार पर ना चढ़ते, अगर बराबरी की सतह पर तमाम जजेस वहां मौजूद होते, तमाम सूबों को तो फिर मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, शायद आप भूल गई, आपको मैं याद दिलाऊं, आपकी मैं मेमोरी सही करवाता हूं। इफ्तिखार चौधरी के घर पे झंडा बेनजीर साहबा ने लगवाया था, अदलिया की आजादी के लिए बेनजीर साहबा ने तहरीक चलाई थी। तो अब आप लोग अदलिया को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया ही की तरफ झुकी और तो बेनजीर आपने जब मुसरत साहिबा मर जाएंगी, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तो आप बेनजीर साहिबा को क्या मुंह दिखाएंगी? देखिए, शहीद बाबा का जो जुडिशरी मर्डर हुआ, हम तो ये समझते हैं कि ये मर्डर ना होता अगर तमाम जजेस की जो है तमाम सूबों से बराबर होती और एक सूबे से ज्यादा जजेस ना होते। हम समझते हैं कि ये चीज गलत समझा जाता है कि एक जो है वो ज्यादा वफादार है, दूसरा कम वफादार है। पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी है। एक जज यहाँ पे आएगा, एक जज वहां से आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बराबरी की बुनियाद पर अब भी हो सकता है। जी जी, जुडिशरी के अंदर अब भी हो सकता है मैडम। देखिए नूर भाई, बात ये है कि 18 अमेंडमेंट जब लाई गई तो भी सबने शोर मचाया और आप ही के कायदे ने कहा था, अगर 18 अमेंडमेंट है, खान साहब ने कहा था कि 18 अमेंडमेंट की वजह से ही मैं अपने सूबे में केपीके में काम करवा सका हूं। उस वक्त भी आप जैसे लोगों ने बड़ा शोर और वावीला मचाया था कि 18 अमेंडमेंट तो बिल्कुल आगे, ये तो गलत हो गया। 1973 के आइन को इन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया और आज भी आप ये कह रहे हैं कि जो 27 की अमेंडमेंट आई है, ये जी 1973 की धज्जियां उड़ा दी है। तो कल इंशाल्लाह आप इसी को जो है ना तस्लीम कर रहे होंगे, जिस तरह 18 अमेंडमेंट को आप तस्लीम कर रहे हैं। अदलिया का कॉन्सेप्ट, जो आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट, बिकम अपीलेट कोर्ट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 27। अच्छा, मैं बता देता हूं, मैं बता दूं मुसरत साहिबा, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, मैं आपको बता, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता। देखिए उसके अंदर भी जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है तमाम जजेस के पास ऐसा है, इस अमेंडमेंट में ऐसा हो गया है, पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है, इसमें ऐसा हो गया है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और मतलब ये कि आपने सुप्रीम कोर्ट एक आजाद परिंदा था, मैं आपको बताता हूँ, वो आजाद परिंदा था, आपने पर काट दिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं समझती हूँ आपने अमेंडमेंट को मुसरत साहब पढ़ा नहीं है आपने। अगर आप पढ़ लेती तो ये बात शायद ना करती। आप माशाल्लाह जमहूरी खातून है, आप माशाल्लाह जमहूरी खातून है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मैं समझ सकता हूँ कि आप ये बात अगर पढ़ लेती तो शायद ना करती। अदलिया तीसरा पिलर है रियासत का, तो अदलिया को रियासत को किस तरह उसने मैनेज किया है, किस तरह बराबर किया है, चलो आप मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है। देखिए नूर भाई, बात दरअसल ये है कि देखें, अदलिया पर किसी किस्म का कदगन नहीं है। अदलिया को कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर सेनेट और एक सुप्रीम अदारा है और अगर उसने इम्प्लीमेंट करवाया है और उसने लेजिस्लेशन की है, तो मैं समझती हूँ कि बड़ी सोच समझ की होगी। ठीक हो गया, आगे आपका पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लोगों ने भी दिए जी, आपके अपने लोगों ने भी वोट दिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लिखने वाले हर जगह होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत साहबा, बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
देखिए बात खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं उसी साफी से असलम पर साहब जोड़ के असलम साहब 27वीं अमेंडमेंट हो गई है, अब 28वीं होने जा रही है। फैसल वाडा साहब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। जनाब अपना साजिद भाई, जो कुछ भी है दुनिया देख रही है और समझ रही है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ और ज़रा जैसा वो चाहती थी गवर्नमेंट, उन्होंने वैसे ही अपने यानी कि जो वो समझते थे, जो इख्तियारात वो चाहते थे, उन्होंने उसी के लिए अमेंडमेंट की, अपनी आसानी के लिए, अपने मामलात को देखने के लिए। अब अगली जो हुकूमतें आएंगी उसमें नहीं पता कि वो क्या करने जाएं, क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगे, क्या अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा क़यादत ने अपनी आसानी के लिए अपनी चीज़ों को देखते हुए चीज़ों में अमेंडमेंट की है। अब वो सही है या गलत है वो आगे आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। अब दूसरी अब तरमीम की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि ये तो ऐसा हो गया है कि मेरा घर और मेरी मर्जी, मैं जो जी चाहे वो करूं, तो ये वाले मामला चल रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ जिस तरह से ये इतनी आसानी से और बगैर किसी लेदे किए, बगैर ना, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कुछ मशवरे किए गए, बहुत जल्दबाजी में ये जो है अमेंडमेंट की गई है। मेरी तो सोच यही है, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि इसके दूरस जो नताइज है उसके ऊपर पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई। जो भी अमेंडमेंट की है उसमें पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई है कि आगे जाके आने वाले वक्तों में कौन से जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए गलत साबित होंगी या सही साबित होंगी। तो मैं नहीं समझता कि अब जो अगली जो 18वीं तरमीम दूसरी जो तरमीम होने जा रही है, 28वीं तरमीम जो होने जा रही है, तो उस पर भी वल्लाह आलम कि किस कदर तब्दीलियां लाई जाएंगी। नूर साहब से पूछे, चले नूर साहब 28वीं की सर तैयारी करें, फैसल साहब कह रहे हैं। सर फैसल साहब तो प्रेडिक्शंस करते हैं और मैं उनको कहता हूँ स्पोक्स पर्सन ऑफ द चीफ। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि वो आके हमें बता के पहले से चले जाते हैं कि अब नहीं, आपको चीफ नहीं बोलना चाहिए था ना, स्पोक्स पर्सन ऑफ द। आप एस्टैब्लिशमेंट पे चलो बोल सकते थे या कुछ, वो कहते हैं ना, आप तो डायरेक्ट चीफ पर क्यों ले जाते हैं? पीटीआई वाले हर बात चीफ पे क्यों ले जाते हैं? चीफ पर नहीं, मैंने उनके बारे में कहा, इज्जत दी उन्हें, उनका ओहदा बढ़ा दिया, उनका रैंक बढ़ा दिया। वो पहले एक जूता लेके घूमते थे, अब जूते में घूमते नहीं, तो उस वक्त वो आप ही का जूता था। सब हमने तो जूता नहीं दिया, आपकी पार्टी की नुमाइंदगी थी और ऐसे आगे जूते वाली उन्होंने ऐसे आगे रखा था। हमारी पॉलिसी जूते वाली वो किसके स्पोक पर्सन थे? हमारी पॉलिसी जूते वाली है ही नहीं। एक आदमी अपना पर्सनल एक्ट को करता है तो करे, उसको कौन रोक सकता है? ठीक है, इस वक्त में कोई ऐसी बात करूं जो मेरा पर्सनल एक्ट हो तो मेरी पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, तो आप अभी आइन के बड़े भाषण दे रहे थे, तो फिर आज चेयरमैन भाषण नहीं कहेंगे सर, फिर मैं आइन का ज्ञान दे रहा था। अब आप ज्ञान आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, जब मैं आपको सवाल कर रहा हूं तो वो ज्ञान उस पर भी अब मुझे दे कि जब आज चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब असेंबली में कह रहे थे कि इमरान खान जो कहेगा वो आइन बन जाएगा, तो ये शख्सियत परस्ती नहीं है तो क्या है कि इमरान खान आइन से बालातर है? सर जज्बात में आके इंसान बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बोलता है, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको सही बता रहा हूं, होता ही है कि आप इस कदर चीजें खराब करते चले जाते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ रहता नहीं है। जब इख्तियार में नहीं रहता तो दिल बर्दाश्ता भी जरूर होता है इंसान, और उस वक्त ऐसी बातें वो करता है जो उसको शायद नहीं करनी चाहिए। मगर एक बात बताऊं कि इमरान खान पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कभी बात नहीं करता, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कभी कोई चीज लेके नहीं आता। अगर वो कहेगा आइन बनेगा भी, कोई कहेगा उसकी वजह से आइन बनता भी है, ऑब्वियसली वो तमाम चीजों, तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा करने के बाद, एक जमहूरियत पसंद आदमी है वो, उसे कोई जरूरत नहीं है कि हम लोगों की खातिर, हम पाकिस्तान के खातिर जेल में बैठा रहे। अभी वो एक टेरिटरी साइन करे, पाकिस्तान से बाहर चला जाए। पहले भी वो नवाज शरीफ साहब गए, ठीक है, 2 दफा गए, 1 दफा भी नहीं गए। तो आपको किसने कहा, आपको किसने कहा कि उनको कोई साइन करवा रहा है? साहब हम तो नहीं कह रहे ना कि साइन करें, तो आपने तो कहा, हम तो कह रहे को साइन करने पर राजी हो जाए। लोग घूम रहे पीछे, नहीं राजी तो तब होगा ना कि जब उसको प्रपोजल दिया जाएगा। ये प्रपोजल्स तो सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रपोजल, ये सारी अमेंडमेंट्स होती किस लिए हैं? ये हो किस लिए रही हैं? उसी शेर को रोकने के लिए तो हो रही है जो पिंजरे में बंद किया हुआ इन लोगों ने। चले ठीक है, नहीं है आप लोग चले इखलाक साहब लाइन पर मौजूद है और आपका ताल्लुक PMLN से है, हुकूमती नुमाइंदगी करते हैं। आज हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे और हुकूमत का मौकिफ देंगे सैयद इखलाक हाशमी साहब, जीरक सियासतदान है। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर हाशमी साहब, हेलो, क्या आप लाइन पर मौजूद है? सर हाशमी साहब जी जी, आप आवाज आ रही है? ऑडियो इधर नहीं आ रही, ऑडियो प्रोड्यूसर साहब जी आ गई, अब आप सुन सकते हैं? जी जी, आप सुन सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 27वीं तरमीम आप लोग ले आए, पास भी करवा ली, इसमें सदरे मुमलिकत हो गए बादशाह सलामत, जिससे कोई हिसाब नहीं लेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल है। तो फिर जरदारी साहब के आगे आप लोग लंबे लेट नहीं गए?
نہیں لیٹ لوٹ نہیں کہ میں نے تو آج یہ بات کی, میرے دوپہر کو پروگرام تھا ایک چینل کے اوپر, میں نے تو یہ کہا, میں نے کہا جب اسلام کے اندر جو نا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو حکمران ہو اسے یہ اچھا اثر ہو کہ جو مرضی وہ کرتا پھرے اس کا ہر گناہ معاف ہو, تو ایسا تو یہ غلط ہے. پھر تو میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں, ہونا نہیں چاہیے. یہ دیکھیں جمہوری سوچ اس کو کہتے ہیں, یہ ہے جمہوریت پسند انسان, اعتدال پسند انسان. تو پھر آپ ہی کی حکومت کو یہ جو سر پہ تاج ہے کس کے سر پہ سجائے؟ یہ نواز شریف صاحب کے سجائے؟ دیکھیں ساجد بھائی, حکومت کسی کی بھی ہو, میری ہو کسی کی بھی حکومت ہو, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہوتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک صدر ہے وہ جو مرضی کرے اسے آپ یعنی کہ اسے ہر چیز معاف ہے, ایسا نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جا سکتا ہے تو پھر یہ ہمارے انسان کے یہ ہم اور پاؤں کے برابر نہیں ہے. ویسے ایک بات بتاؤ ہاشمی صاحب, آپ نے تو اپنی قبر معاف کروا دی ہے کہتے ہیں, آپ نے کہا بھائی کوئی مقررہ نہیں ہے, آپ نے یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. دیکھیں میں نے ایک پروگرام میں یہ بات بھی کی, انہوں نے مجھے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب اس بات پہ نہیں مانے. میں اسپیشلی میں یہ کلپ نکال کے میں بھیجوں گا آتا کارن سے لے کے آپ کی تمام کابینہ سب کو بھیج, میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کو ڈائریکٹ میرے پاس واٹس ایپ ہے, میں بھیجوں گا اسے, جو نا ایسا بات نہیں ہے. اچھا ہم ان لوگوں میں سے نہیں, ہم کو مہارات یافتہ نہیں ہے یا کوئی ملازم نہیں کسی ہے. آپ کی پارٹی رکنیت معطل کر کے آپ کو لات مار کے نکال دیا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جو مرضی ہمیں نکالنا ہے, ہمیں اس چیز کی پرواہی نہیں ہے. اچھا ہم کو مہارات یافتہ نہیں ہے, ہم نہ کوئی کسی کے ملازم ہے. نہیں تو آپ کے اندر روح عمران تو نہیں آ گئی؟ نہیں دیکھیں عمران کی کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر, عمران خان کی نہیں ہے بات. بات ہے پاکستان کے اصولوں کی, اگر اصول ہم چھوڑ جائیں گے تو پاکستان تباہی کی طرف جائے گا. سلام ہے آپ کو. چلے پھر یہ بھی بتائیں اس امینڈمنٹ میں یہ بھی ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہمیں کوئی ایسا ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس نہیں چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. ہمیں مولوی مشتاق جیسا چیف جسٹس نہیں چاہیے ہمیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ کہ جہاں اصول پسندی ہے, جو قانون آئین ہے, اسے ہم تجاوز نہیں کر سکتے بالکل بھی. اور دوسرے پر پہ یہ کہ یہاں مجھے بتائیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے اندر سے اس کی شکایتیں نکال دی گئی ہیں. جو ہم چاہتے تھے کہ کراچی میں جو نا یہ جو گڑبڑ ہے, کراچی کے اندر جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی میں جو یہ پورا جو نظام ختم ہو گیا پورا, اسے ہم صحیح کرنا چاہ رہے تھے, وہ تو اسی اس میں ڈالے نہیں انہوں نے شکیں. تو یہ پھر جا کے آپ اپنی پارٹی کے لوگ کا گریبان پکڑے نا, وہ ایم کیو ایم بھی رو رہی ہے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے 140 کہاں گیا. وہ نا تو مسئلہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آج میں نے ایک بات کی, وہ آپ بھی سن لیں. ہلو ساجد بھائی. جی کل میں یونس ڈاگا صاحب جو فنانس سیکرٹری تھے ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ کراچی میں جو فلائٹیں جو ہے نا دبئی کی طرح یہاں فلائٹیں آتی تھی ساری یہاں پہ نا, ٹھیک ہے, یہیں سے آگے فلائٹیں جاتی تھیں. دوسرا وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے جتنے بزنس مین ہیں سارے جو ہے نا وہ یہاں بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی میٹنگ یہاں کراچی میں ہوتی تھی, تو کراچی بننے جا رہا تھا دبئی. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, یہ ہمارے جو بھی کرپٹ سیاستدان ہیں, کرپٹ بیوروکریٹ اور کرپٹ جو بھی ہیں, انہوں نے یہ ایک ریتلے علاقے کو دبئی بننے دیا اور کراچی کو جو نا دھنرات کا شہر بنا دیا. آپ کراچی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ریلی اپریشیٹ. میرا ایک آخری سوال ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر صاحب آج اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ایک الفاظ آئین پاکستان بن جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک ویسے گور صاحب ہیں بالکل ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن وہاں بھی 2-3 گروپ بن چکے ہیں. پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا مرد مجاہد کی ضرورت ہے یہاں پہ. وہ مرد مجاہد تو آئے گا تو یہاں انقلاب آئے گا. مرد مجاہد ہے نا چیف آف آرمی صاحب. آج میرا سنیں میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ آئینی ترمیم عوام کے لیے بھی ہونی چاہیے. ہماری مجھے بتائیں عوام کے لیے کون سی آئینی ترمیم کر رہی ہے, کون سی سہولت کے لیے کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کی جائے. عوام بھوکی مر رہی ہے, عوام مہنگائی میں مر رہی ہے, پی ٹی آئی کے نور ملک صاحب تو آپ کے فین ہو گئے. سر بالکل فین ہو گیا, آپ جمہوری انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ سے ایک بات, ویری گڈ سر. اخلاق بھائی آپ سے ایک بات, آپ نے یہ 27ویں جو ترمیم ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری حکومت میری مرضی یا میرا گھر یا میری مرضی, اسی
हिसाब से तरमीम की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अवाम के लिए तरमीम करते हैं तो हमें खुशी होती है। बस यही ये बात। तरमीमें उन्होंने अपने लिए की है। मैंने कहा ना कि मेरी हुकूमत मेरी मर्जी या मेरा घर मेरी मर्जी। ठीक है, ऐसे हुआ। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त, बहुत अच्छी लगी आपकी बात। अपने नून लीग का मौक़िफ़ दिया। और सर ये मुझे लग रहा है कि गए ये नहीं, देखो जमहूरियत पसंद आदमी के लिए आज आपने भी कहा कि गई। आप देखें ना, कोई जमहूरियत को जो पसंद करेगा वो गया क्यों? जी, पार्टी का एक नैरेटिव था उसके अगेंस्ट। पार्टी अगर गलत जा रही है तो बात नहीं करेगा एक आदमी। जमहूरियत पसंद आदमी है, कराची का बेटा, कराची के लिए बात कर रहा है, वो कराची के अवाम के लिए साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा है। मैं तो खुश हुआ इस बात को सुन के कि नून लीग में से सोचें, और मुझे पता है कि सोच नून लीग में पनपती है, इन पे डिक्टेटरशिप लागू की गई है, ये भी मजबूर है। अब व्हाट नेक्स्ट? ये भी मजबूर है। व्हाट नेक्स्ट? 28वीं तरमीम और सोहेल आफरीदी साहब 28वीं, मेरे मुंह में 29वीं, खाक 30वीं नजर आ रहा है, जराए बता रहे हैं, हम आपको पता है बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारे जराए बड़े दूर दूर होते हैं, वो नजर आ रहा है हमें वो ऐसे दूरबीन से कि सोहेल आफरीदी बहुत जल्द मौसूफ नाअहली की तरफ जा रहे हैं। सर अभी इनकी अदलिया है, इनकी जो चाहे मर्जी डुगडुगी बजाएंगे, सब नाचेंगे। मैं तो ये बात कहूंगा और क्या कहूंगा। अच्छा। जब ये 26th अमेंडमेंट आया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया गया, अदालती निज़ाम को इस कदर ख़राब कर दिया गया कि अब अदालतें के पास ये पावर नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, सिंध के अंदर मौजूद हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकती और डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। ये जो आईनी, जब ये डिक्लेरेशन डायरेक्शन उनके पास नहीं है तो है क्या उनके? तो ये जो आईनी अदालतों का क़याम है जी, ये मुस्बत कदम नहीं है? ये मुस्बत कदम कैसे हो सकता है सर? क्या ये जो मौजूदा अदालतें गैर आईनी है? ये तो गैर आईनी नहीं है ना, ये भी आईनी अदालतें, आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के एक सेक्शन के तहत या आर्टिकल के तहत बनी वजूद में आई है। अब इसके ऊपर एक और अदालत बना दी जाए, उसका चीफ जस्टिस अलग होगा, उसका चीफ जस्टिस अलग होगा। एक जब हम हुकूमती लोगों से पूछते हैं ये सवाल ये जजेस बड़ा, हमने जब ये हुकूमत से पूछा कि ऑलरेडी वी हैव सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब है, तो उन्होंने कहा कि इतना लोड है तो जो आईनी केसेस हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि आम आदमी के केसेस पे असर ना हो। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, रोस्टर सिटिंग आप जब देखेंगे ना तो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है रिट पिटीशंस यानी आईनी पिटीशंस कौन देखेगा, बैंकिंग कौन देखेगा, ओके क्रिमिनल कौन देखेगा, ये सब सेटल है ऑलरेडी। हाँ, इसमें जजेस की कमी अगर बुनियाद बनती है, जजेस की कमी अगर बुनियाद बनती है तो जजेस को तो आप वैसे बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ तादाद में इजाफा करें, उन बेंचेस उन्हीं के अंदर इजाफा करें ना। क्या बात ये है? लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहा है आईनी, और मैं कहूंगा उसको गैर आईनी दूसरी को, अच्छा, उसको रेगुलर कहते हैं, बेसिकली रेगुलर कह रहे हैं उसको। हाँ, अगर मैं कहूंगा एक आईनी है तो दूसरी क्या है फिर? हाँ, ऑपोजिट उसका क्या बनेगा? रेगुलर तो नहीं आता ना, हाँ, मेल फीमेल है, सही। तो रेगुलर क्या मतलब? रेगुलर तो दूसरी क्या है? इर्रेगुलर है। ये क्या चीज है? मतलब किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं? आइन में कोई ऐसी मुस्बत तब्दीली हो ना जिससे आवाम को फायदा 5 सालों में ये हुकूमत के 3 साल रह गए, इन 3 सालों में बानी पीटीआई बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। सर इंशाल्लाह अवाम जो है बानी पीटीआई के साथ है, और अवाम जमहूर जो है ना, जमहूर के तवस्सु से चलती है, और जमहूर का फैसला है कि खान साहब बाहर आए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। चाहे कितनी गैर आईनी इकदाम ये कर लें, अल्लाह का एक कानून ऐसा मौजूद है जो अपना फैसला खुद ही सादिर करेगा। उसके लिए जरूरत नहीं है हमें किसी आइन की, किसी और की, अल्लाह पाक खुद सादिर करेगा। हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। और जब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए कबल अज़ वक्त सोचते हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं खान साहब बाहर आ गए तो वो मौजूदा चीफ फील्ड मार्शल एंड मौजूदा सदर और वजीर आज़म इनको तो सलाम दुआ करेंगे ना। खान साहब ने हमेशा कहा है कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, यही तो कहा है कि ये सब चोर है, मैं इंतकाम नहीं छोड़ूंगा। सर वर्ड यूज देखिए, चोर अच्छा। होता है कहना, उसको चोरों को नहीं छोड़ूंगा, इंतकाम नहीं लूंगा। क्या सरबराह मुमलिकत को ये ज़ेब देता है कि वो चोरों को छोड़ दे? ऐसा होता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं बोलते कि मेरी बेटी फातिमा चोरी करती, मैं उसके भी हाथ काट देता। क्या बात है? तो बात ये है कि आप चोरों को नहीं छोड़ेंगे, इंतकाम किसी से नहीं है। ये खान साहब के कानूनी जवाब पेश चले कानूनी रास्ता, कानून खुद अपना रास्ता चले। जिस उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।